दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अभी अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर ड्राइवर की डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, उसका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। ये आपके सामने स्क्रीन जो दिख रही है, तो गूगल पे मैंने APSSB की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो सर्च करने के लिए यहाँ पे APSSB फिल किया। उसके बाद इस प्रकार से वेबसाइट आ जाएगी आपके पास। अब सबसे पहले आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वाला जो सेक्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। बाकी डायरेक्ट लिंक मैं ऑफिशियल वेबसाइट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के डायरेक्टली इस पेज पे पहुंच सकते हैं। तो जो आपकी ड्राइवर की वैकेंसीज आई हुई थी वो नॉन मिनिस्ट्रियल टेक्निकल एग्जामिनेशन 2024 के अंदर आई हुई थी। इसका विवरण चेक करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके जस्ट सामने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे बताया हुआ है कि लास्ट डेट जो है वो 3 अक्टूबर 2024 है। तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, ये कैप्चा, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखने शुरू हो जाएंगे। अब देखो, अगर आपने पहले से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो इस न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, बाद में मान लो बीच में फॉर्म आधा अधूरा छोड़ देते हैं, तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका होगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो न्यू यूजर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करोगे ये एक पॉपअप आपके सामने आएगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का, कि आपको आगे फॉर्म में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक आपको टर्म एंड कंडीशन पॉपअप दिखाई देगा, तो यहाँ पे आई हेयर बाई डिक्लेयर पे डिक्लेरेशन फिल करके टिक मार्क कर देना है और उसके बाद आगे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डेट ऑफ बर्थ के अंदर फिल करेंगे। एज ए डेमो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपनी जो रियल चीज़ें वो नहीं फिल करूँगा। मैं यहाँ पे जैसे पूरी मेल आईडी जो वो भर दूंगा। आप भी अपनी मेल आईडी वो कंप्लीटली भरना, जो आपकी रजिस्टर्ड यानी एक्टिव हो वो ईमेल आईडी आपको भरनी है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है कोई भी, ठीक है, आपका कोई भी पासवर्ड बनाना है। और पासवर्ड का फॉर्मेट यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है कि पहला लेटर जो वो कैपिटल होना चाहिए, बाद में आप स्मॉल कर सकते हैं, @ के साथ में कुछ और वर्ड डाल सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड वो क्रिएट कर दिया मेरा। तो आप भी इस तरीके से अपना पासवर्ड वो क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सुटेबिलिटी हो उस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है, ये कैप्चा आपको फिल करना है एज इट इज, जो इसमें दे रखे हैं ना वर्ड, ऐसे आपको फिल कर देना है। ये कैप्चा हो गया फिल। इसमें एक ठीक है, अभी ग्रीन आ गए सारे, तो मतलब मैंने सारी चीज़ें सही भर दी हैं। अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि बाद में इनसे ही आप लॉग इन कर पाएंगे। कोई दिक्कत आ जाती है तो फॉरगॉट पासवर्ड भी इन्हीं से ही कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। OTP का वेट करना है, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा 4 अंकों का। तो यहाँ पे अगर सेव करना चाहते हैं यूजर नेम पासवर्ड तो सेव कर सकते हैं, अदरवाइज नेवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है जो OTP है वो, तो मैं यहाँ पे OTP एंटर करूँगा, जो भी मेरे पास OTP आया है। ठीक है, ये OTP मैंने फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सेव कर दूंगा मैं। अब जैसे सेव कर दिया तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ पे एक पॉपअप भी आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन यूर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्लीज चेक योर ईमेल और SMS फॉर डिटेल्स। तो आप अपनी ईमेल आईडी जो भी आपने फिल करी थी वो ईमेल आईडी आप चेक कर लेना, उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, उसका एक मैसेज या कह सकते हैं मेल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपने एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल किया था, हालांकि रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आ गया होगा, बाकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहीं आपको फिल करनी है जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे यूज़ की थी। अब इन तीनों में से कोई एक डाल करके, और जो आपने पासवर्ड बनाया हो पासवर्ड यहाँ पे डालना है और ये कैप्चा डालना है, उसके बाद लॉगिन करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं मोबाइल नंबर के साथ में और पासवर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जो मैंने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और उसके बाद ये कैप्चा XAJNAB, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे जो आपका करंट पासवर्ड जो आपने फिल किया था वो करंट पासवर्ड डालना है। उसके बाद न्यू पासवर्ड बनाना है आपको। तो यहाँ न्यू पासवर्ड में जो आप नया पासवर्ड बनाएंगे वो, और दोबारा से सेम कंफर्म करके सेम नया पासवर्ड आप नीचे वाले सेक्शन के अंदर फिल कर देंगे। तो मैं अभी जो मेरा पुराना जो मैंने बनाया था पासवर्ड वो यहाँ पे फिल कर देता हूँ, और उसके बाद जो नया पासवर्ड है वो यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है, अब आपके
रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे ये ऑप्शन आते हैं तो यूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। लॉग आउट नहीं करना है, चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका अभी ऑप्शन आ गया चेंज पासवर्ड सक्सेसफुली, उसके ऊपर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखो घूम रहा है ना ये, तो अभी आपको वेट करना है। जैसे वेट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। अभी दोबारा से अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे चाहे आप रजिस्ट्रेशन नंबर से, मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से दोबारा से अपना लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, जो मैंने नया पासवर्ड बनाया है उसकी मदद से। पुराने वाले को भूल जाना, नया जो पासवर्ड आप अंदर फिल करके आए हैं वो यहाँ पे फिल करना है। तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उस पर थोड़ा ध्यान करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे उसके बाद अभी आपकी प्रोफाइल आपके सामने निकल करके आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको एक नया दोबारा से पासवर्ड बनाना है। जब नया पासवर्ड आप जनरेट कर लेते हैं उसके बाद दोबारा से लॉगिन करेंगे और उसके बाद जो नया पासवर्ड है उसके साथ में आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो इस प्रकार के पेज पे आप पहुंच जाएंगे। यहां पे आपने एक स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जो है आपके रजिस्ट्रेशन का। सेकंड स्टेप है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। तो यहां पे देखिए जो स्टेप है सेकंड, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको यहां नीचे दिए गए अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको छोड़ देना है। यहां ऑटोमेटिकली घूमता हुआ आपको सर्वर दिख जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी करनी है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके रुक जाना है। देखो अभी हो गया ना आगे प्रोसेस। तो जैसे आगे नेक्स्ट प्रोसीड होता है तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। जैसे कि सबसे पहले आपका नाम जो ऑलरेडी आप फिल कर चुके हैं, यहाँ पे आपके फादर्स नेम को आप फिल करेंगे, यहाँ पे मदर्स नेम को। उसके बाद जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे फिल करी थी वही यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे आप अपना जेंडर फिल कर देंगे मेल फीमेल में से। और उसके बाद आपको आईडी प्रूफ यहाँ पे शो करनी है, चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं अगर आपके पास है। ऑब्वियस सी बात है, ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ नंबर जो वो फिल कर देना है। नहीं तो आप आधार नंबर, पैन कार्ड, वोटर आईडी या कोई भी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको आईडी प्रूफ नंबर है वो डालना है। जैसे कि यहाँ पे आधार नंबर में डाल रहा हूँ तो यहाँ पे आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट आपको फिल करने हैं। अगर मान लो ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक कर रहा था तो आपको पूरा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको डालना पड़ेगा। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी चूज करेंगे। अगर आप अरुणाचल प्रदेश एसटी से हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं यानी अरुणाचल प्रदेश एसटी नहीं है तो अनरिजर्व कैटेगरी से ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे और इसके अलावा कोई भी कैटेगरी फिल नहीं कर सकते। तो यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट रेजिडेंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश यस या नो पे क्लिक करना पड़ेगा कि आप अरुणाचल प्रदेश के परमानेंट रेजिडेंट हैं या नहीं है। तो आप इसके ऊपर नो करेंगे अगर आप नहीं है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे। अगर आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, वहाँ के आप रेजिडेंट हैं, तो उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने डोमिसाइल बनवाई हुई है, यानी किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं चलता है तो यहाँ पे नो ही सही रहेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे यस करके अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक कर देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपने 10वीं पास करी है तो यहाँ पे 10वीं पास की है विद डिप्लोमा तो यहाँ पे उस हिसाब से फिल कर देंगे। +2 पास है तो +2 पास, डिग्री डिप्लोमा या उस हिसाब से जितने भी आपने क्वालिफिकेशन ले रखी है आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए मेनली 10th पास मांगा जाता है तो मैं यहाँ पे 10th पास कर देता हूँ। आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे करेंगे यस। कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपके पास LMB है तो LMB के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिटेल डालेंगे। अगर HMB है तो HMB की डिटेल डालेंगे। और अगर आपके पास LMB और HMB दोनों है तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेंगी। समझ में आ गया। उसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आपको बढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बिलोंग्स टू तिराप या चैंगलेंग या डोंगलिंग, इन तीनों में से किसी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक कर देना है। यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कौन से बिलोंग करते हो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देंगे अगर आप इनसे बिलोंग नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे MLT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का ऑप्शन आएगा। अगर आपने मेडिकल टर्म में कोई लेबोरेटरी का कोर्स किया हुआ किसी इंस्टीट्यूट से तो यहाँ पे यस कर देंगे और यस करने के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ना है। लेकिन मान लो ड्राइवर की पोस्ट के लिए इस प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं तो आप नो कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पूछ रखा है कि आपने 2 साल का कोई हेल्थ असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको इनके ऊपर नो ही कर देना है।
ठीक है, बैचलर ऑफ लेबोरेटरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, अगर आपने कर रखे हैं बैचलर वगैरह तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि वेदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर्ड अंडर अरुणाचल प्रदेश स्टेट डेंटल काउंसिल। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो और भी पोस्ट थी ना उसके अंदर उनके लिए पूछ रहे हैं, तो आप इनसे बिलोंग ही नहीं करते तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अकेडमिक इन्फॉर्मेशन और प्रेजेंट एड्रेस पूछ रखा है, तो यहाँ अपनी प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक करके अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है। ठीक है, अगर आप मान लो प्रेजेंट एड्रेस और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो दोनों सेम रखते हैं तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये जो आपको कॉलम दिख रहा है तो इसके अंदर आप क्लिक कर देंगे, जो बॉक्स सा दिख रहा है तो इस बॉक्स के अंदर आप क्लिक करके दोनों में सेम एड्रेस भर सकते हैं, यानी यहाँ पे आपको फिल करके और इसके अंदर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना सेंटर चूज करना है, तो यहाँ पे अपना सेंटर आप चूज करेंगे कि कहाँ पे आप अपना एग्जाम देना चाहेंगे। तो ये सारे अरुणाचल प्रदेश के ही डिस्ट्रिक्ट्स के नाम या वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे बनाए जाते हैं तो वही नाम दिए गए हैं, तो आप यहाँ से अपना जो सेंटर है वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। 3 अलग अलग प्रेफरेंसेस भरवाई जा रही हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस भर के और आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, अच्छा, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपकी डिटेल्स के हिसाब से यहाँ पे आपकी पोस्ट सिलेक्ट करवाएगा कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक टेम्परेरी डिटेल्स डाली थी, ठीक है, और अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसकी डिटेल्स डाल करके और अपनी एलिजिबिलिटी को पता किया, तो मैंने डेमो के रूप में पता किया था। तो उसके बाद यहाँ पे 3 अलग अलग पोस्ट कोड के लिए मुझे एलिजिबल बताया जा रहा है, तो मैं इन तीनों जो पोस्ट है उनके लिए एलिजिबल हूं। तो अगर मैं एक को चूज करना चाहूं तो एक को चूज कर सकता हूं, अदरवाइज तीनों को चूज करना चाहूं तो तीनों को भी चूज कर सकता हूं। जैसे ही तीनों को चूज करेंगे उसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस के लिए अलग से ऑप्शन खुलेंगे नीचे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये प्रेफरेंसेस आपसे भरवाई जाएंगी कि पहली प्रेफरेंसेस कौन सी भरना चाहते हैं और उसके बाद सेकंड कौन सी भरना चाहते हैं। तो मैं ऐसे ही टेम्परेरी भर रहा हूँ आपको डेमो दिखाने के लिए, बाकी आप वैकेंसीज के हिसाब से प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करें कि किस में क्या ज़्यादा वैकेंसीज हैं, उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस को चूज करें। और ये सारी जब मैं प्रेफरेंसेस फिल कर दूंगा उसके बाद यहाँ पे आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी कि आपने 10th पास कब की है, कौन से बोर्ड से करी है, कौन सा डिवीजन यानी कौन सी क्लास से पास करी है, ग्रेडिंग सिस्टम था या मार्क्स थे, अगर मार्क्स थे तो मार्क्स फिल करना है। ठीक है, उस तरीके से आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे। तो जैसे आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को फिल कर देंगे, किस ईयर में आपने पास करी थी 10वीं या +2 जो भी है, कौन से बोर्ड से पास करी थी, कौन से डिवीजन से पास करी है, कितनी परसेंटेज आई है, वो सारी चीज़ें फिल करके और नीचे स्क्रॉल करना। उसके बाद आपने एग्जामिनेशन सेंटर अच्छे से चूज करके, ठीक है, चॉइस अपनी ढंग से फिल करके तीनों अलग अलग प्रेफरेंसेस होनी चाहिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आपकी नई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। पूछ रहा है कि आप कहीं रेगुलर एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, यस है तो यस के ऊपर क्लिक कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है हैव यू एवर बीन डबार्ड बाय एनी सर्विस कमीशन या बोर्ड एटसेट्रा, कि आपको किसी सर्विस कमीशन या बोर्ड के द्वारा डबार यानी बर्खास्त किया गया है। अगर किया गया है तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। तो इन दोनों पे नो करके आप आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया, बाकी आप गवर्नमेंट जॉब करते तो क्या यही एप्लीकेशन फॉर्म भरते। तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आगे प्रोसीड कर देना है। जैसे प्रोसीड कर जाएंगे उसके बाद नया पेज ओपन होगा, यानी आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। यहाँ पे आप अपनी फोटो और सिग्नेचर दोनों चीजें अपलोड करेंगे, तो मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे साइज यहाँ पे दे रखा है, या तो आप जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी इन तीनों फॉर्मेट के अंदर ही फोटो या सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। फाइल का जो साइज है वो मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए, तो अपना साइज वाइज बना करके फोटो और सिग्नेचर दोनों यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। उसके बाद जैसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर सकते हैं कि मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है, मैंने सही से तो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है या नहीं भरा। अगर आपने बिल्कुल सही से एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो आगे प्रोसीड टू ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ SBI E-Pay का ऑप्शन आएगा, पे नाउ के ऊपर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI जैसे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो आजकल आप मोबाइल वगैरह ज़्यादा चलाते हैं तो UPI के ऊपर क्लिक कर देंगे, या UPI QR कोड जो है इसके ऊपर क्लिक करके और पे नाउ का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो स्कैनर आएगा इसके ऊपर आपको पेमेंट कर देनी है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जिससे भी आप करना चाहें। जैसे पेमेंट डन कर देंगे उसके बाद ये रिफ्रेश होकर के यानी रीडायरेक्ट होकर के आपके दोबारा से डैशबोर्ड पे चला जाएगा। अब मैंने देखो फॉर्म भरना नहीं है, मैंने तो सिर्फ डेमो आपको दिखाया है, तो पेमेंट मैंने डिटेक्ट नहीं करी। पेमेंट डिटेक्ट कर देंगे तो यहाँ नोट कंप्लीटेड की जगह कंप्लीटेड का ऑप्शन आ जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा प्रिंट या डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप कंप्लीटली इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई डाउट रह गया हो, मैं कोई चीज़ मिस कर गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना, मैं आपका जितना हो सकेगा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।